तो जब पाकिस्तान से मोहब्बत का नहीं बताया जाएगा तो बच्चा धरती माँ को लूट के ही खाएगा। वो स्वाद से उठेगा और अपनी बेटी को वरगला के बीबीसी के हवाले करके मुल्क के खिलाफ बकवास करवा के नोबेल प्राइज ले लेगा। वो कराची से उठेगा और एक औरत को इस्तेमाल करके ये शो करवा के कि हर औरत पे पाकिस्तान में जो है वो तेजाब फेंका जाता है, ये तो औरतों से ज्यादती करते, उसको ऑस्कर प्राइज दिलवा के दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई कराएगा। वो क्यों कराएगा? कसूर सारा तालीमी निसाब का है। जब वो पढ़ाया ही नहीं, आज से 30 साल पहले बताया जाता मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में आया एक सिंध में बहन के खत पे, तो मुझे बताओ ना, आज कश्मीर की बहन खत लिखने के बाद मायूसी के शिकार तो कभी ना होती। आज से 30-40 साल पहले खत्म नबूवत की इंपॉर्टेंस हमारे निसाब में होती तो आज कोई भी कम ज़र्फ असम्बली में हल्फनामे में तरमीम की जसारत ही ना करता। वो कहता है ठीक है यार, पैसे लबने जो कुछ लबना है, लेकिन नहीं ईमान तो सौदा नौ। अभी वो क्या कहता है, यार ठीक है असि मुसलमान है लेकिन एक लफ्ज नू आगे पीछे कर लिए की जानता है, क्योंकि उसे इंपॉर्टेंस का बताया ही नहीं गया। तो मेंटेलिटी लेवल ये है असल में। तो इंपॉर्टेंस का बताया कैसे जाएगा? वैसे बताया जाएगा कि एमएनए साहब जब आपके पास आएंगे तो आप उन्हें कहें भाईजान साड़ी गली पक्की नहीं है, ठीक है कोई गल नहीं, साडा पुत्र भर्ती नहीं है, ठीक है कोई गल नहीं है, सानू बिरयानी दी प्लेट नहीं लभदी, कीमे वाला ना नहीं लभदा, कोई गल नहीं है। सर एक गम कर दो, तालीमी निसाब में नूरुद्दीन जंगी को ले आओ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो, मेरे बच्चे भी वोट देंगे, प्यो दादे भी वोट देंगे। पार्टी का तो मसला ही नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, आपने उसे बिठा के कन्विंस करना है। हमने दूसरा मॉडल बहुत जल्द ले आना है। हम लोग जबरदस्ती करारदादे पेश करवा के मंजूर भी करवा देंगे इंशाल्लाह। वो बड़ा जबरदस्त मॉडल है, हमारा प्लान बी है, वो हम इंतजार में है कि जब उस पर हम होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये कुछ दिनों हम महीने में आपको सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए तो हम लोग यही काम कर रहे थे, और क्रूने का जितना हमने फ़ायदा उठाया शायद ही किसी ने उठाया हो। पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं है जैसे जाके हम लोग मिल के ना आए हो। और ऐसे ऐसे दरवेश हमने ऐसे ऐसे महकमों में देखे, हम कहते हैं यार ये बंदा क्लीन शेप बैठा हुआ, इससे साढ़े तो वध के इश्क है, और रो पड़ते थे। हम लोग जब जाते थे ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हजूर एक प्रोग्राम था, उसमें 17-18 स्पीकर्स थे जिन्होंने खिताब किया, सारे लिबरल। तो मैंने खिताब किया, मैं मौलवी टाइप आदमी, तो मैंने सारा वो जिहादी एस्पेक्ट और वो अमेरिका मुर्दाबाद सारा करके खिताब करके आया। तो जिन औरतों ने स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे ना, मॉड स्कॉट, वो ऑटोग्राफ लेने आ गई। मैं क्या बहन जी तुहाडा नजरिया ते उन मम्मी डैडी बर्गर लिबरल दे नाल मिलदा जुलदा है, मेरे को ऑटोग्राफ क्यों ले रही हो? उसका जवाब थप्पड़ से कम नहीं था। उसने कहा भाईजान कसूर तुहाडा है, कदी सानू अप्रोच कीता है, कदी सानू दसिया भी है, सानू तुसी नजरअंदाज कर देंदे हो। तो उन्होंने तो हमें इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करके सड़कों पे निकालना है। उन्होंने तो इसी तरीके से फिर हमें 126 दिन वहां पर, जनाब मैं नहीं जाना चाहता तफसील में, लेकिन मकसद क्या है? हमारा कसूर है हमने कॉलेज में अप्रोच नहीं किया, हमने यूनिवर्सिटीज को अप्रोच नहीं किया, हमने इदारों को अप्रोच नहीं किया। लिबरल 12-14 औरतें निकलती हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है, आपका लाखों का मजमा होता है, कैसे SHO भी आके आपको आंखें दिखा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम पे काम नहीं किया। अब अपने बच्चों को पढ़ाएं, और उसमें बल्कि इस कैंपेन में मैं दीवान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि तमाम मशाइख की कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उन्हें कहें कि इंप्लीमेंट करो यार इस चीज को। अभी ये पाकपतन शरीफ का हुक्म है, इंप्लीमेंट करो कि हर आस्थान के साथ यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारे बच्चे CSS करके डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, तब ये मुल्क की कौम जो है बंदे की पुत्र बनेगी। हमारे बच्चे जाके कर्नल जर्नल बनेंगे, हमारे बच्चे जाके क्यादत करेंगे, जो नजरियाती लोग हैं। अदरवाइज तो वही वो तबका, एक लिबरल तबका जो मुल्क में 2-3% है, वही हर जगह पे घुसा हुआ है। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, इंप्लीमेंट नहीं होंगी, हम लोग नारे लगाएंगे, महफिलें होंगी हमारी, बड़े बड़े 20,000 बंदे आ गए, नात ख्वां आ गया जनाब, उन्होंने 80,000 रुपए भी दे देता है, वो फिर भी नाराज होकर शक्ल बना के जा रहा है। उसकी वजह क्या है? हम लोगों ने सिस्टम पे काम नहीं किया। हम लोग अभी तक इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं कि ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन मेहरबानी करें, मेहरबानी
अभी जो हम लोगों ने काम करना है वो ये इन नारों के बाद जरा सियासी टच आती है, मैं इसलिए कहता हूँ नजरियाती में ही रहा करें। मैं एंड पे यही अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त हजरत साहब क़यादत करें और इस चीज़ पे करें। उलमा से रिक्वेस्ट है, निसाब लिखते रहें हर जुम्मे को ना। आपने एक काम करना है, अपने सारे उलमा की मीटिंग बुला लें, उन्हें कह जी हर जुम्मे को एक दिन ख़त्म नबूवत, एक दिन नामूस रिसालत, तीसरे दिन हाजी हज़रत खालिद बिन वलीद, अच्छा चौथे दिन हैदर करार, अच्छा जी पाँचवें दिन सैयदना उमर फारूक का उमर लॉ। ठीक है, वो बरतानिया क्यों पढ़ा रहा है, उसे हम क्यों नहीं पढ़ा रहे? वो सारी चीज़ें लिखे और अपने मुक्तदियों में। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल थी, वो एक इमाम साहब ने कहा ना कि जी मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाना है, सफाई करनी है, तो जो खिदमत पेश करना चाहता है आ जाए। तो जो सबसे अमीर कबीर आदमी था ना मोहल्ले का, वो आ गया झाड़ू लेके कि मैं लगावांगा। इमाम साहब ने कहा भाईजान एक काम असी भी कर लेंगे, बाकी भी कर देंगे, तुसी कोई नोट शोट फेंको कि मस्जिद बड़ी कराओ, कोई कूलर लगाओ, कोई पंखे लगाओ, जो तो काम है। तो आपके पास इस तरह के लोग मौजूद होंगे मुक्तदियों में। हर 10 के बाद 11वां मुक्तदी ऐसा होगा जो 2-2.5 लाख कमा रहा होता है, और उसे को भाईजान इधर आओ ना, दीन की खिदमत करना चाहते हो इधर आओ, ये लो लिटरेचर है, इस सफ़े की 2000 कॉपियां कराओ, अपने बच्चे को भेजो कॉलेज के बाहर खड़े होकर तकसीम करें। आप यकीन करें, आप मुल्क को, अच्छा ख़वातीन से क्या खिदमत करवानी है, अपनी बेगमात को, बेटियों को, बहनों को बताओ कि मोहल्ले में जितने टिटके नहीं फिर रहे होते शानी मानी टाइप के, आज तो मैं बताऊं, तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसा कोर कमांडर था जिसके मुकाबले में दुश्मन फौज 10 गुना बड़ी थी, लेकिन वापसी का रास्ता दरिया के जरिए था, कश्तियां जला दी थी। उसने कहा या हम लोग शहीद होंगे या गाजी होंगे, बस मुड़ के पीछे नहीं देखना। और अगले दिन उसे फिर नूरुद्दीन जंगी के बारे में बताओ कि यार उसकी कामयाबी ये नहीं थी कि उसने गुस्ताखों को कत्ल किया था, उसकी कामयाबी यह थी कि गुस्ताख को कत्ल करने के बाद मदीना की गलियों में रोता हुआ फिरता था, मेरे आका ने मुझे चुना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा होता था। अगले दिन उन सारे टिटके शानी मानी बुलाओ 2-4 साल वालों को, बच्चे सुनाओ कल मैंने क्या बताया था, उनमें से जो अच्छा सुनाए उसे 2 डेयरी मिल्क 10 रुपए की, अगले दिन सारे तैयार करके आए होंगे। आप मुल्क को मुस्तकबिल का 10 रुपए में एक अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे के जा रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या खिदमत हो सकती है? एक अच्छा आप इस मुल्क को मुस्तकबिल का कोर कमांडर दे के जा रहे हैं, और क्या खिदमत हो सकती है? ये नजरियात अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करें। जब नहीं करेंगे तो हम वही नारे लगाना, एक दूसरे की टांग खींचना, हमने इससे बड़ा जलसा कर दिया, हमने इससे बड़ी महफिल कर दी, इन चक्रों में मगरिब दुनिया चांद तक पहुंच गई, ऐसी है ना चक्रा। तो इन चीज़ों में नजरियाती तौर पे काम करें। हमें जितना तनकीद का सामना होता है ना, कसम से किसी को नहीं होता जितना हमें होता है। हमें ना वहाँ लिबरल बख्शता है, वहाँ तो हमें खैर बड़ी खुशी होती है जब उनकी शक्लों पे 12 बजे होते हैं ना हजरत जब हम यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे होते हैं और 2-4 उठ के बीच में चले भी जाती हैं वो आंटियाँ टाइप। लेकिन दुख कब होता है? जब अपने टांगे खींचते हैं। तो दोस्तान जी बकार, एक दूसरे को ऑन करो। ये सारी मजहबी जमातें हमारी जमातें हैं, ये तमाम लोग जो दीन का काम कर रहे हैं हमारे लोग हैं। एक दूसरे को सीने से लगाना सीखो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखो। आप सिर्फ ये देखें कि एक हजरत साहब जब स्टेज पे बैठे होते हैं और दूसरे हजरत साहब जब महफिल में आ रहे होते हैं और अल्लाह हो रही होती है, तो हजरत साहब के तेवर बदलते हुए देखें सिर्फ हजरत साहब उठ के सीने से लगा, तू मेरा मुसलमान भाई है, तू भी महफिल ले चाह रहा है सरकार दी, मैं भी महफिल ले चाह रहा हूँ।